हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डबल VLOOKUP एंड इफ एरर के बारे में। तो ये डबल VLOOKUP होता क्या है एंड और इफ एरर होता क्या है, इसको हम लोग आज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, हमने आपको बता दिया है कि VLOOKUP होता क्या है, और आज का जो टॉपिक हम लोग का है वह डबल VLOOKUP। तो देखो, डबल VLOOKUP का कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। डबल VLOOKUP ने नाम जो दिया है ना, एक कंडीशन पे दिया है कि जब एक ही सेल में एक हमने VLOOKUP इस्तेमाल किया, हमने केवल नाम दे दिया VLOOKUP, उसी सेल में हम एक और VLOOKUP लगा दी तो दो VLOOKUP हो गया, उसे हमने नाम दे दिया है डबल VLOOKUP। समझे? मतलब जब एक ही सेल में दो VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं और दो VLOOKUप लगा के एक सिंगल रिजल्ट निकालते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग बोलते हैं यह डबल VLOOKUP का प्रयोग किया। मतलब डबल VLOOKUप मतलब क्या? एक ही सेल में दो VLOOKUप लगाना हमारा डबल VLOOKUप कहलाता है। अब लगाते क्यों, इसका रीजन क्या है, ये हम लोग समझेंगे। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इफ एरर, तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो, पहले तो इतना क्लियर है ना आपको ना कि VLOOKUP क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं बताइए? VLOOKUP का यूज क्यों करते हैं बताइए? ज्यादा जी, हमने बताया था कि जब बड़ा सा रिकॉर्ड हो और किसी पार्टिकुलर आईडी या पर्सन के नेम के हिसाब से डाटा को शो कराना हो, ठीक है, एक बार में देखना हो सर्च करके, तो उसके लिए VLOOKUP का प्रयोग करते हैं। समझे? तो देखो होता क्या है, जब हम केवल VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो सिंगल टेबल पे काम करेगा। इस पे सिंगल टेबल पे, लेकिन दो टेबल के डाटा में से, दो टेबल के डाटा, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला, और दोनों के टेबल के डाटा में से हमें कोई एक रिजल्ट निकालना हो, ठीक है, इसके हिसाब से इसमें का डाटा या इसके हिसाब से इसमें का डाटा, तो उसके लिए हम सिंगल VLOOKUP से नहीं निकालते। इसके लिए हम लोग केवल VLOOKUP से नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें डबल VLOOKUP लगाना पड़ेगा। अब क्यों लगाना पड़ेगा, रीजन समझिए। सपोज मान लो जब हमको डाटा मिला था, तो पहले टेबल पे डाटा क्या मिला था, पर्सन आईडी मिल गया था शुरुआत में जब मिला था, पर्सन का नेम मिल गया था, उसका एज मिल गया था। कुछ टाइम के बाद हमको और डाटा मिला, लेकिन बोला गया नहीं वो सेकंड टेबल में बनाइए। तो क्या हमने बनाया, वो हमने बना दिया पर्सन नेम और उसका एड्रेस क्या है, सैलरी क्या है। अब एक बात और, यह टेबल जो है ना, वो उस सीट में भी हो सकता है और दूसरे सीट में भी हो सकता है। मतलब यूं कह लो, यह डाटा हमने पहले सीट में बनाया है और यह वाला दूसरे सीट में बनाया, लेकिन हम दोनों एक पर रखे, इसलिए हम आपको समझा सके, हम दो सीट पर करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, आज ही दिखा देंगे। चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा। अब हम निकालने वाले क्या, मैं सोच रहा हूं कि जैसे मैं आईडी लिखूं ना, तो आईडी के साथ साथ ध्यान सुनना, आईडी से पर्सन नेम निकल के आ जाए, आईडी से एज निकल के आ जाए, आईडी से एड्रेस निकल के आ जाए, और आईडी से सैलरी निकल के आ जाए। आप बताओ क्या यह आईडी दूसरे टेबल में है? नहीं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि आईडी लिखूं तो चेंज होके चला। ये संभव किससे है, तो डबल VLOOKUP संभव, क्योंकि देखो नाम इसमें है, नाम इसमें भी है, लेकिन हम नाम के हिसाब से नहीं कर रहे, हम आईडी के हिसाब से नाम, एज, एड्रेस, सैलरी सब फाइंड करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में डबल VLOOKUP लगेगा। अब चाहे वो टेबल सेम सीट पे हो या अलग अलग सीट पे हो, फिर भी निकले। एक बात और, डबल VLOOKUP लगाने के लिए कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए दोनों टेबल में। देखो क्या कॉमन है, इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम, लेकिन हम नाम के हिसाब से निकालते तो कोई मतलब नहीं रहता, कहते सर तो हम VLOOKUP से निकाल लेंगे, लेकिन हम इसीलिए
नाम को डबल कर दिया, दोनों में कॉमन कर दिया, लेकिन आईडी हम एक ही जगह लिखते हैं। तो क्या करेगा, यह आईडी मैच कराएगा नाम को, यह नाम मैच कराएगा इस नाम से एड्रेस को, इस नाम से सैलरी को, और तब डाटा हमारे सामने निकल के चला है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकल के आएगा। इसके लिए क्या स्टेप है देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो किसी एक आईडी को कॉपी करेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखो मैं क्या करूंगा, पर्सन नेम निकालना है, बहुत सिंपल है, इक्वल लुकअप वैल्यू, क्या है लुकअप वैल्यू, हमने कर दिया पर्सन आईडी को सिलेक्ट, कामा टेबल एरे, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, यहां ना सेलेक्ट कर, सबसे अच्छा वहीं पे सेलेक्ट कर, लुकअप वैल्यू या पर्सन आईडी, ठीक है, कामा टेबल एरे, तो यहां से लेके यहां तक पूरा ये टेबल, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे, क्या यहाँ पे 1 2 लिखेंगे 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, तो आईडी की सबसे नाम आ गया, आईडी चेंज करो नाम चेंज होगा, वैसे एज निकालना, इक्वल करेंगे, ध्यान देना, भी लुकअप करेंगे, लुकअप वैल्यू, आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कामा टेबल एरे, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या करेंगे जी, उसके बाद कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, ये तो आ गया। अब देखो अगर मैं कह दूं इसी आईडी से ये निकाल दो तो ये दूसरे टेबल में दिक्कत होगी, नहीं निकल पाएगा, इसके लिए करेंगे क्या, और कोई जरूरी है कि यहीं पे रहेगा, ये दूसरे सीट में भी हो सकता है। तो अब देखो क्या करूंगा, यहाँ पे डबल भी लुकअप लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, तो करूंगा इक्वल भी लुकअप, और भी लुकअप लेने के बाद से क्या लूंगा, लुकअप वैल्यू पर्सन आईडी सेलेक्ट करूंगा, पहले समझ लो आप लोग, कामा टेबल एरे, टेबल एरे में फर्स्ट वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे क्या, कामा, अब कर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आप बताओ दोनों में कॉमन क्या है, पर्सन नेम ना, इसलिए हम फाइंड करेंगे पर्सन नेम को, इसके लिए कर देंगे 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। अब देखो, अब इंटर बटन दबा दूंगा ना, फिर भी क्या आएगा, नाम आएगा, समझे ना, तो एक भी लुकअप से हम नाम फाइंड कर दी, अब ये जब नाम फाइंड हो गया है, इसी नाम के हिसाब से हम एड्रेस और सैलरी फाइंड करना चाहते हैं, फिर से डबल क्लिक करें इसी में, और जो भी लुकअप लगाया ना उससे पहले एक और भी लुकअप लगाएंगे, भी लुकअप, फिर से पूछेगा लुकअप वैल्यू, क्या है लुकअप वैल्यू, कर देंगे काम, टेबल एरे, इस बार सेकेंड वाला टेबल ले लेंगे, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्यों 2, एड्रेस निकालना, कामा 0 ब्रैकेट बंद, फिर से समझो, जब भी लुकअप एक और लगाया हूं तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमने क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया है, जो पहले से निकला उसी को लुकअप वैल्यू बना दिया हूं, क्या लगा के, कामा लगा के, उसको फिर से पूछ रहा टेबल एरे, फर्स्ट वाला पहले से सिलेक्टेड है ही था, सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर,
तो हमें एड्रेस देखना है तो कर दिए 2 कामा 0 बस इंटर। अब देखो रामकोला चेक कर लो, अमित का रामकोला है। अब देखो आईडी में चेंज करूंगा 110 संदीप 36 रामपुर। देख लो संदीप का क्या एड्रेस है, रामपुर। आ रहा है जी। चलो अब ऐसा सैलरी निकाला, अब इस पर तुम लोग बताना क्या करें। इक्वल भी लुकअप, उसके बाद से क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। क्या सेलेक्ट करें, आईडी कामा टेबल एरे, क्या ले फर्स्ट वाला टेबल कामा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या ले, बोलो लिखे 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 2 करेंगे ना, नाम को खोजना पहले, फिर से लगाएंगे क्या वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो जो वी लुकअप लगा उसी को लुकअप वैल्यू बना देंगे। कामा टेबल एरे सेकेंड वाला टेबल कामा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद। 3 क्यों, सैलरी निकालना, बस इंटर। समाया। अब जैसे लिखूंगा 105 देखो सब आ जाएगा। बोलिए क्लियर है ना। देखो क्या कर रहा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहला भी लुकअप क्या कर रहा है, आईडी की सबसे नाम खोज दे रहा है, और जब दूसरा भी लुकअप लगा फिर से पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो जो भी लुकअप जो रिजल्ट है उसी को लुकअप वैल्यू बना दिए। फिर सब सेकंड वाला टेबल सेलेक्ट कर लिए, और काम और क्या निकालना है नंबर दे दिया ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे। चलो ये तो इसी सीट में बताया हूं ना। अगर पहला टेबल दूसरे सीट पर रहता और दूसरा टेबल दूसरे सीट पर रहता तो मतलब ये पहले पे और ये दूसरे पे, ये दूसरे पे तीसरे पे, ये तीसरे पे चौथे पे, मतलब अलग अलग सीट पे डाटा हो तो भी निकाला जा सकता है। बस एक कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन मान लो वो एज, तो क्या निकालोगे, अब एज कॉमन है, ठीक है, तो इसके बाद पहले डाटा सारा ना तो नहीं फाइंड कर पाएंगे। या एज यहाँ पे कॉमन हो, ठीक है, तो एज स्टार्टिंग में हो यहाँ पे। अब एज मान लो लास्ट में दिखाओ तो बिलू को क्या करता है, याद है आपको, पढ़ाया था हमने। बिलू को अपने से लेफ्ट साइड के डाटा को फाइंड करता है, राइट साइड की ना कि लेफ्ट साइड। चलो ये देखो एज की तरह निकाल दो, पर्सन नेम और आईडी निकाल पाऊंगा नहीं, एज को यहाँ पर लाना पड़ेगा। बोला इसके अपने से आगे वाले को फाइंड करेगा ना कि अपने से पीछे वाले। इसीलिए अगर एज की सबसे निकाला तो भी निकाल लेंगे, लेकिन एज स्टार्टिंग में होना चाहिए, समझे ना। अगर ये लास्ट में जाके कर दे लो तो निकल में। ठीक है, चलिए हम दूसरे सीट पे भी दिखा देते हैं आपको। किसका है जी, बंद कर दिया करो, साइलेंट कर दो। चलो अब यही डाटा दूसरे पे बना कर रखा हूं, देखो कॉपी कर पेस्ट कर दिया हूं। तो देखो फर्स्ट वाला टेबल मान लो यह है और सेकेंड वाला यह है, और देखो वहां से हम यहाँ पर रिजल्ट निकालना चाहते हैं। देखो हटा देते, इसको डिलीट कर देते। क्या करूंगा, इक्वल ही लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी टेबल एरे फर्स्ट वाला टेबल काम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 काम 0 ब्रैकेट बंद। फिर से क्या करेंगे, वी लुकअप, क्या करेंगे लुकअप वैल्यू, लास्ट में जाके काम टेबल एरे, आई वाला नहीं लेंगे, यह वाला लेंगे C2। ठीक है, फिर से क्लिक कर देंगे काम, क्या देखना है एड्रेस
2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। आया? तो देखो दूसरे सीट पे भी तो निकल के चला है। ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम डायरेक्ट मत लिखवा देते हैं। रुक जाओ पहले मत छापना भी। ठीक।